हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग टॉपिक। इसके पहले ऑलरेडी हमने प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग जो है स्टाफिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। सो वो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, और आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए सो दैट आपको समझ में आए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है। फिर उसके बाद ये जो होता है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आप एक दूसरे पॉइंट से जो है एक टॉपिक से रिलेट कर पाओगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स भी आप निकाल पाओगे। सो इससे आपको बहुत ईजी होगा, आसानी होगा जो है स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो है टेलीग्राम ऐप भी है, वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। सारे जो लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी मैं कुछ अपडेट दूंगा तो वहाँ पे सारे जो है अपडेट कर दूंगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना। अभी आप ऐसा मानिए कि जैसे ABC कंपनी है, ठीक है, ABC लिमिटेड कंपनी है। अब एक कंपनी में देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, अब यहाँ पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, सब ये अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सब डिपार्टमेंट के हिसाब से उनका जो वर्क भी क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट जो वर्क करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कंपनी का जो भी गोल्स है वो अचीव हो जाए, राइट। सो कोऑर्डिनेटिंग दैट मीन्स एक दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, एक दूसरे जो भी एक्टिविटी, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो रिसर्च, सबका क्या करना, एक कंबाइन करना। और उससे क्या होगा, इजी होगा कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ये कंपनी का वो अचीव करने के लिए। सो कंबाइंड एफर्ट होता है बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो अगर सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर एक्टिविटी करेंगे, सब डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वर्क करेंगे। सो सभी लोगों का, सभी डिपार्टमेंट का एक ही गोल होगा, भाई ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, और वर्क भी क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी टारगेट है उसके हिसाब से वर्क करेंगे। सो कोऑर्डिनेटिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दी अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट एंड गोल्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग, राइट। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे कॉलेज है, एक कॉलेज है तो वो कॉलेज में साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट जो है वर्क करते हैं वो कॉलेज के लिए, ताकि कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो, गुडविल बढ़े मार्केट में। सो उसके लिए वर्क करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी कैसे करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो वर्क होगा वो प्रॉपर सही तरीके से, ताकि वो कॉलेज का जो भी ऑब्जेक्टिव हो अचीव हो। सेम वे यहाँ पे भी क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सब लोग क्या करते हैं, मिलके वर्क करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, सो आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया कोऑर्डिनेटिंग। अब सारे पॉइंट उसी को रिलेट करके सोच के क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने पहले से बताया, सारे कीवर्ड पहले पॉइंट निकालो और उसका क्या करो, आप जो है अलग अलग जो है वर्ड बना सकते हो, इनिशियल वर्ड। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे E है, G है, फिर उसके बाद F है, फिर O है, फिर उसके बाद A है, तो उसके बाद I है, तो अब जैसे L है, सो फिर वापस से I है, फिर U है, फिर S है। सो US का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो अस से आपको पॉइंट याद हो जाएगा कि भाई इस पॉइंट, U मतलब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, S मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। सो इससे आपको वर्ड समझ में आएगा। इनिशियल वर्ड से आप लेके फ्रेजेस बना सकते हो जिससे आपको याद होगा। और मैंने पहले बताया, कार्ड आप बना लो। हर कार्ड मतलब छोटे कार्ड्स जो होते हैं, जैसे कलर कार्ड होते हैं, पेपर को आप 4-5 डिवाइड करो और इतना बड़ा कार्ड होना चाहिए जिससे आपको पूरे पॉइंट्स कवर हो जाए। उसमें कलर का यूज़ करो और सारे कार्ड बना के रख लो। एक सब्जेक्ट का आपके पास 20-25 कार्ड होंगे, तो आप जब भी ऐसा लगे आपको भूल जाते हो तो कार्ड निकालो, पूरा देख लो फटाफट। आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन कार्ड जब भी आप बनाते हो तो उसमें याद रखो, जैसे पॉइंट है, उस पॉइंट के आगे जो है उसका कीवर्ड लिखो। ठीक है, आप वीडियो देखे रहेंगे, जो है पिछले वीडियो में मैंने कहीं कहीं पे कीवर्ड डाला था, तो उससे क्या होगा कि आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये पॉइंट के अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या है, इनकरेज करना होता है भाई।
अब इनकरेज करना क्या, टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन का काम ही क्या होता है भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, मतलब एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज इनकरेज, मतलब क्या करता है, मोटिवेट करता है, बताता है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एज अ वर्क कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। सो दैट इज इनकरेज टीम स्पिरिट। गिव प्रॉपर डायरेक्शन। अभी देखो कोऑर्डिनेटिंग में क्या हो रहा है कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना है, सो दे नीड टू, भाई बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे, सो वन डिपार्टमेंट कैन दी टेक प्रॉपर डायरेक्ट, मतलब प्रॉपर डायरेक्ट कर सकता है कि भाई हाँ ये चीज़ करना है ऐसे। सो इट हेल्प्स टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन, ओके, चाहे वो एम्प्लॉइज को, चाहे मैनेजमेंट, चाहे डिपार्टमेंट्स को, राइट। फैसिलिटेट मोटिवेशन। मोटिवेशन हमने पहले से डिस्कस किया है। मोटिवेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉइज़ को हम इंसेंटिव्स देंगे, अप्रिसिएशन देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, अवार्ड देंगे, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। सो उससे कंपनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स होगा वो अचीव करने में काफ़ी आसानी होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज करना। अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसोर्सेज है, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे मशीन हो, चाहे मनी हो। सो सभी का क्या करना, प्रॉपर यूटिलाइज करना। कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग प्रॉपर करोगे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो। फिर अचीव गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है भाई, सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो क्या होता है, अभी अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स होता है वो इजीली क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। मतलब जो भी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स भी जो होता है वो सेम ही आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो इजीली क्या कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। सो उसको हम बोलते हैं अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड टारगेट। इम्प्रूव रिलेशनशिप। हमने कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, राइट। तो दैट इज अ रिलेशनशिप। अब यहाँ पे रिलेशनशिप किसका इंप्रूव करना, मैनेजमेंट का विथ एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर का विथ एम्प्लॉय के साथ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर, मतलब सभी में क्या करना है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, प्रॉपर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो सभी डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना। सो कौन हेल्प करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंस है। लीड्स टू हायर इफिशियंसी। हायर इफिशियंसी, हमने इफिशियंसी पढ़ा भाई कि जब कब वर्क कब इंप्रूव होगा, जब आप वेस्टेज कम करोगे। तो जब आप वेस्टेज कम करोगे तो इससे क्या होगा, ओवरऑल बेनिफिट होगा इकोनॉमिक्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का। तो उससे आप क्या कर सकते हो, इफिशियंसी बढ़ा सकते हो। इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, आप प्रॉपर अलोकेट भी कर सकते, मतलब अगर रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे तो वहां से ऑटोमेटिक क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। सो कोऑर्डिनेटिंग विल हेल्प्स टू इंक्रीज द इफिशियंसी। सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली काम सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। सो इफिशियंसी का होगा इजिली इंक्रीज हो। इम्प्रूव गुडविल। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, राइट। मार्केट में क्या रेपुटेशन है कंपनी का। सो ये कोऑर्डिनेटिंग जो है वो हेल्प करता है एक गुडविल मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा गुड। एक डिपार्टमेंट अच्छा नहीं काम करेगा तो उससे कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार होगा और कंपनी का नाम खराब होगा। सो कोऑर्डिनेटिंग विल हेल्प्स टू इंप्रूव द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, भाई हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल आप पढ़ लो, वो वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन अदर वीडियोस, जो मैंने डिस्कस किया। स्पेशलाइजेशन मतलब होता है स्किलफुल पर्सन, राइट। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, हेल्प करता है स्पेशलाइज। देखो एचआर डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड है कि भाई सिलेक्शन जो भी है रिसोर्स का, एचआर पॉलिसीज बनाना, वो सारी चीज़ें इसमें। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो रिसर्च में स्पेशलाइज्ड है, फाइनेंस का फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड है। तो अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। अब ये स्पेशलाइजेशन हेल्प करता है टारगेट को और
ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो ये था कोऑर्डिनेटिंग। अब हम क्या पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग पढ़ते हैं। देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग बेसिकली मीन्स क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जब वर्क हो रहा है, हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, उसके बाद जो है डायरेक्टिंग कर लिया हमने, फिर कोऑर्डिनेट भी कर लिया। अब इसके अंदर क्या एरर्स हैं, क्या मिस्टेक्स हुए हैं, उस चीज़ों को करेक्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है, राइट। मतलब जो प्रोसेस काम हो रहा है उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, अगर इफिशिएंसी बढ़ रही है, वेस्टेज नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कम कैसे कर सकते हैं, ये कौन प्रोसेस करता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आप एरर्स को सही कर सकते हो, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। सो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग करना। पहला पॉइंट क्या है, फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी ने एक गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किया है, अब उसको अचीव करना है, लेकिन अगर अचीव नहीं हो रहा, कुछ मिस्टेक्स आ रहा है, कुछ एरर्स आ रहा है, तो उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, वो कंट्रोलिंग क्या करता है, हेल्प करता है। कुछ नया स्ट्रेटेजीज बनाना, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान बनाना, ताकि जो भी गोल्स है वो अचीव हो जाए, उसको हम बोलते हैं फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि अगर अचीव नहीं हो रहा, कुछ एरर्स है, कुछ मिस्टेक, उसको करेक्ट करके क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है बाय प्रॉपर प्लानिंग, बाय प्रॉपर डायरेक्टिंग। सो कंट्रोलिंग में बाय क्रिएटिंग अ सिस्टमेटिक जो है एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस सेट करना, तो उससे आप अचीव कर सकते हैं। मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कंट्रोलिंग का काम ये है कि जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मशीनरी हो, तो उन रिसोर्सेज को कैसे आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है बाय स्टैंडर्डाइजेशन, बाय द सिस्टमेटिक प्रोसेस, इंट्रोड्यूसिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस। इस तरीके से कैसे आप लेबर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, वो कंट्रोलिंग का काम होता है। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब अगर कुछ एरर्स हो रहा है तो उसको हम एक्यूरेसी मतलब सही, करेक्ट। सो एक्यूरेसी मतलब जो सही तरीका, जो 100% कैसे हम एक्यूरेसी ला सकते हैं, किसके अंदर, स्टैंडर्ड। सो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाना जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़े, मतलब जिससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करे, हमारा एरर्स जो होता है, जो गलतियाँ होती है वो कम से कम हो। सो कंट्रोलिंग क्या करता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करता है, मतलब एक ऐसे सिस्टम सेट करता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर जो गलती आता है वो कम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एरर्स, एक्यूरेसी। अब मोटिवेट एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है, फैसिलिटेट मोटिवेशन और जो है मोटिवेट एम्प्लॉयज़, दोनों सेम ही है। कैसे, इंसेंटिव्स देके, रिकग्निशन देके, जो है उनको प्रमोशंस देके, ये सारी चीज़ों से आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छे से काम करे। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग का काम भी है कि कोई लेबर ऐसे बैठा तो नहीं है ना, मैनेजमेंट कोई डिपार्टमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जो भी ऑर्डर है, जो भी प्लानिंग है, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन वो प्रॉपर कर रहे कि नहीं कर रहे, वो प्रॉपर टाइमली जो है एम्प्लॉय अपडेट कर रहे कि नहीं, जो भी टास्क दिया वो प्रॉपर सही से टाइम पे कंप्लीट कर रहे कि नहीं कर रहे। सो ये जो है कंट्रोलिंग देखता है भाई ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन किया है या नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ एक्शन करो, जिससे एक्शन लो ताकि वो सही चीज़ वापस से सिस्टमेटिकली है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंट्रोलिंग। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, हमने ऑलरेडी दिखाया है, कोऑर्डिनेशन मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कोऑर्डिनेटिंग हुआ। अब भाई वो सारी चीज़ें क्या करना, देखना कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें जो है वो इवॉल्वेट करना, मेजरमेंट करना होता है एक्चुअल में। साइकोलॉजिकल प्रेशर, कंट्रोलिंग में ये भी क्या होता है कि एम्प्लॉय लोगों को टास्क दिया जाता है कि भाई आपको इतना वक्त में, इतना टाइम पे वर्क कंप्लीट करना है, अगर आप वर्क कंप्लीट करोगे तो उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस जो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसकी वजह से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। सो दिस हेल्प्स दी ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉय को एक टास्क दिया जाता है वर्क करने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन में। इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी, वापस यहीं पे आ गए भाई, लीड्स टू हायर इफिशिएंसी, सेम चीज़ है। इफिशिएंसी कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर क्या करना, कंट्रोलिंग करना, मतलब उसका मेजरमेंट करना, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे सिस्टम कुछ लैकिंग है, तो वहाँ पे क्या करना, एक नया प्लान सेट करके उस चीज़ को सही करेक्ट करना। सो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी इफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ा सकते हैं। बिल्ड अ गुड कॉर्पोरेट इमेज, यहाँ पे हमने पढ़ा भाई गुडविल, किधर है गुडविल को भी हम कॉर्पोरेट इमेज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इमेज गुडविल याद करने के लिए देखो
सभी नोट पे गांधी जी का शकल होता है, राइट, मतलब गांधी जी का जो होता है, तो आप गांधी जी याद है मतलब समझ में आना कि भाई कॉर्पोरेट इमेज होता है, राइट, मतलब सभी को पता है कॉर्पोरेट इमेज दैट मीन्स गुड वैल्यू और गुड इमेज इन दी मार्केट। सो कंट्रोलिंग हेल्प करता है एक अच्छा इमेज बनाने के लिए मार्केट में, ठीक है। एक्ट एज अ गाइड, कंट्रोलिंग क्या करता है, एक्ट एज अ गाइड। क्यों गाइड करता है, देखो कंट्रोलिंग मैंने क्या बताया कि एरर्स को ढूंढना, उसको करेक्ट करना, मतलब मेजरमेंट करना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना। अब अगर कुछ परफॉर्मेंस मेजर करने में कुछ प्रॉब्लम कुछ है देखना, तो उसको फीडबैक प्रोवाइड करना मैनेजर को, एम्प्लॉयज़ को, सो दैट नेक्स्ट टाइम क्या करे वो और अच्छे से वर्क करे एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो ईजिली अचीव कर सके। सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है तीनों वीडियो में पूरा समझ में आ गया रहेगा। अगर आपका कुछ भी फीडबैक है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अदर सब्जेक्ट्स के भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स का आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।